अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चले आए आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। आज हमारे किचन में पिज़्ज़ा पार्टी होने जा रही है और उसके लिए हम पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर करेंगे। पहले उसके लिए मैंने हाफ़ कप लूक वार्म वाटर लिया है और उसमें 2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून चीनी ये ऐड की है और इसको मिक्स करके रख दिया है राइज़ होने के लिए। और यहाँ 4 कप बेसिकली मैदा लिया है, उसको छान लिया था मैंने, लेकिन मैं आपको शो करवा रही हूँ कि किस तरह मैंने मैदे को मेजर किया है कप में और दोबारा से छान लिया है। ये प्रोसीजर सिर्फ इसलिए मैंने सामने शो किया है कि आपको पता चले कि किस तरह करना है, माउंटेन भर के करना है या इक्वली करना है। और ये देखें यहाँ ईस्ट जो है उसने अपना काम कर दिया, ईस्ट एक्टिव हो गया है, वो उसका वो फॉर्म बन गया। ये बनना ज़रूरी है। और 1 कप मैदा मैंने बाहर निकाल लिया और 3 कप मैदा इसमें शिफ्ट कर दिया है बड़े बर्तन में जिसमें डो बनानी है, डो को नीड करना है उसमें। और ये 1 कप साइड पे रख लेंगे, हम ज़रूरत के तहत हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और वो जो फॉर्म बन गई थी बनाई है उसमें लूक वार्म वाटर 1 कप और डालेंगे और 1 टीस्पून 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है और 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। मेजरमेंट प्लीज़ ऐसे ही करिएगा, इक्वल सेम यही मेथड फॉलो करके आप डो बनाएं, जब भी आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। सम पीपल कहते हैं आपकी रेसिपी से आप ही बना सकते हैं, ऐसे नहीं, कोई ना कोई पार्ट मिस कर देते हैं तो फिर इसीलिए वो वाला रिज़ल्ट नहीं आता जो चाह रहे होते हैं। और 1 टीस्पून विनीगर जाएगा, ये भी ज़रूर ऐड करिएगा, फिर रिज़ल्ट आप देखिएगा कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनता है आपका। जब से मैंने ये रेसिपी फॉलो की है मेरे घर में बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब घर में पिज़्ज़ा बनता है, स्पेशली बाज़ार से जाके वो मज़ा नहीं आता जो घर में सेम वो फ्रेश चीज़ें सारी। एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं। वो सारा मिक्सचर जो हमने मिक्स करके रखा है उसको इसमें ऐड किया और इसको एक डो की फॉर्म में लेके आना है। और ये देखें बहुत स्टिकी सा है, स्टिकी सी डो नहीं चाहिए। स्टिकी तो एक्चुअली चाहिए लेकिन इतनी स्टिकी नहीं जितनी आप देख रहे हैं ना। इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट मैंने नीट किया है और ये देखें ये मैदा बच गया है जो हमने 1 कप पाए रखा था। एक्चुअली पूरे 4 कप नहीं डलते, 3.5 से 3.25 के राउंड अबाउट इतना अंदाज़न ऐसे इतना होता है। और 10 मिनट मैंने इसको नीट किया है और फिर उसको ऑयल से ग्रीस करके कवर करके रख दिया है राइज़ होने के लिए। 2 घंटे लग जाते हैं, गर्मियाँ हों तो आधे घंटे में भी हो जाता है, ज़ाहिर है डिपेंड करता है वेदर पे। और इधर चिकन टिक्का बाइट्स रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए। रेगुलर सामान है ये सारा, लहसुन, अदरक, नमक, कुटा ज़ीरा और गरम मसाला, चाट मसाला, सुरख मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है ताकि कलर अच्छा सा आए। बस इनको मैरिनेट कर लें या नहीं खाएं तो मैंने इसे नहीं मैरिनेट करके और थोड़ा सा ग्रीस करके
कह रहे होते हैं भाई प्लीज़ आ जाओ, खाना लग गया, ठंडा हो जाएगा। पिज़्ज़ा के लिए नहीं, पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, बच्चे खुद ही आ जाते हैं कट कर करके। और ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक देखें, लग रहा है ये घर में बने हैं और किसी पिज़्ज़ा शॉप के नहीं हैं। ये देखें कोई पैन वाले को कट कर रहा है और ये पैन में जो बना है इसको देखें ज़रा, इसका टेक्सचर। मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि यार अल्लाह की शान है। एनीवेज़ बहुत अच्छे बने। आप ये इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और सेम टू सेम यही मेथड फॉलो करें और मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप उसके साथ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी इतना ही शानदार आएगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन में। और पिज़्ज़ा घर में बनाएं, बाज़ार से ला के वो ठंडा हो जाता है, उसका वो फ्लेवर ही नहीं रहता, हमें पता ही नहीं होता वो कब का बना हुआ है, उसका चिकन कहाँ से। ये देखें इतना अच्छा